Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में आईबीपीएस क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था और इसके रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आईबीपीएस क्लर्क के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है आईबीपीएस क्लर्क में ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसका होम पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको जो मैसेज फ्लैश होते हुए शो हो रहे हैं, तो इसमें एक मैसेज आपको दिखेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क्स 11 सीआरपी क्लर्क्स 11। देखिए मैंने इसको रेड कलर से सर्किल भी किया हुआ है। तो ये जो आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करना होगा। जब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप अब देखिए आ गए हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पर। तो यहाँ पर डेट्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। रजिस्ट्रेशन आपके 12 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो तो आप लॉगिन कर लीजिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो देखिए, आप सबसे ऊपर का जो पैनल है उसमें राइट हैंड साइड में येलो कलर के बॉक्स में एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपका रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको बेसिक इन्फो यहाँ पर आपको डालना है। अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अपना अगर मिडिल नेम आप यूज करते हैं तो वो एंटर कीजिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आप लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो एंटर कीजिए और उसको कंफर्म कीजिए, और आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो आप वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, उसको कंफर्म करना है और फिर आपको सिक्योरिटी जो इमेज दिख रही है वो आपको बॉक्स में एंटर करनी है। अब देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यूज किया जाएगा। तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पर आप दीजिएगा जो आपका एक्टिव हो और बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा। तो आपने बेसिक इन्फो में सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आपके ये मोबाइल नंबर पर भी आ गया होगा। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपनी फोटो अपलोड कीजिए, अपने सिग्नेचर अपलोड कीजिए। जो फॉर्मेट मांगा गया है, जो साइज मांगा गया है, उसी फॉर्मेट और साइज में अपने फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपने जो है वो अपलोड कर दिए। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और मैंने अपने जो फोटो सिग्नेचर है उनको रिसाइज किया है इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना डालना है डिटेल्स में क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो आपकी आ गई है यहाँ पर डिटेल्स में। इसमें देखिए आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर टिक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आप यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप बताइए। फिर आपको जो सब टाइप है डिसेबिलिटी ऑफ आईडी एंड अदर्स का वो आपको बताना है। फिर आपको सब टाइप बताना है डिसेबिलिटी का। उसके बाद आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी का सब टाइप बताना है। उसके बाद देखिए, अब आपका एक सवाल है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको यस या नो में आंसर करना है। पहला सवाल ये है, क्या जो पीडब्ल्यूबीडी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप कंपनसेटरी टाइम के लिए एलिजिबल हैं? अगर आप हैं तो यस कर दीजिए वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, क्या आप सेरिब्रल पल्सी से सफर कर रहे हैं और आपका जो राइटिंग स्पीड है वो अफेक्टेड है? अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर देखिए, क्या अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए है? अगर चाहिए तो यस कीजिए वरना नो कर दीजिए।
उसके बाद जो आपका डोमिनेटिंग हैंड है, मतलब जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अगर अफेक्टेड है तो यहाँ पर यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं यानी आपका जो राइटिंग हैंड है वो अफेक्टेड है, तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम की जरूरत है? अगर है तो यस कर दीजिए। फिर देखिए, क्या आप जो पीडब्ल्यूबीडी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग स्क्राइब के सर्विस को यूज करने के लिए आप एलिजिबल हैं और आप उसको यूज करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आप चाइल्ड या फैमिली मेंबर हैं किसी ऐसे व्यक्ति के जिनके 1984 के रेट्स में डेथ हो गई थी? अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस विच में बी काउंटेड फॉर द क्वालिफाइंग एज एन एक्स सर्विसमैन इन मंथ्स, यानी आपने कितने महीने की सेवाएं दी है डिफेंस में वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए, आपने जो एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट होते हैं उन बेनिफिट्स को यूज करते हुए कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है सिविल साइड पर वो ज्वाइन की है? अगर की है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन? अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड? तो इसमें यस या नो कर दीजिए। फिर देखिए, इससे पहले क्या आप CWE या फिर CRP जो आपका क्लरिकल कैडर का एग्जाम होता है IPS का, उसमें अपियर हुए? अगर आप हुए तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए वो आपको बताने हैं। फिर देखिए, कौन कौन से आप जो क्लर्क के नोटिफिकेशन है उनमें आप अपियर हुए हैं IBPS के, वो आपको बताना है। फिर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है आपको। उसके बाद देखिए, आप जिस स्टेट यूनियन टेरिटरी से अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने प्रीलिम्स के एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने आगरा किया है। फिर आपको मेन एग्जाम का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने कानपुर किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, आई इंटेंडेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, यानी आप इनमें से कौन सी आईडी लेके आएंगे जब आप एग्जाम में अपीयर होने आएंगे। जैसे मैंने वोटर कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पर वही आईडी बतानी है, आईडी और आईडी नंबर जो आप अपने एग्जाम के दौरान लेके जाने वाले हैं। जैसे मैंने वोटर कार्ड बताया और उसका मैंने नंबर बताया है। अब आपको पर्सनल डिटेल्स बतानी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। उसके बाद आपको आपका जेंडर बताना है। फिर अगला सवाल है, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर? क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है? अगर है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो जेंडर ऑफ ट्विन बताना है आपको, नेम ऑफ ट्विन बताना है। उसके बाद आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर आपको आपके फादर का नाम डालना है। फिर अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस आपको बताना है। सबसे पहले अपना एड्रेस 1 डालिए यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस 2 या 3 अगर आपका कोई है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर कीजिए, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए और अपना पिन कोड डालिए। फिर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पर टिक कर दीजिए और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसी की तरह। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपकी अमाउंट आ रही है जो आपको फी चार्जेस यहाँ पर करने हैं 850 रुपए की। तो ये सारी डिटेल्स आपने भर दी। वैलिडेट, अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। डिटेल्स को वैलिडेट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले ग्रेजुएशन आपने क्या डिग्री ली है, जैसे मैंने BSc यहाँ पर लिखा है। फिर आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनना है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर किया है। फिर डेट ऑफ पासिंग, यानी आपने कब पास किया है वो आपको बताना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताने हैं और ग्रेड बताना है, कौन से ग्रेड या क्लास थी वो आपको बताना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर कोई क्वालिफिकेशन आपकी, तो उसकी डिटेल्स भी आपको सेम तरीके से फिल करनी है। फिर देखिए, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो ये आपको बताना है कि आपको है कंप्यूटर की वर्किंग सिस्टम नॉलेज है या नहीं। अगर है तो आपको बताना है किस तरह से आपको है। जैसे मैंने बताया है कि मैंने हाई कॉलेज में पढ़ा है और IT एज ए सब्जेक्ट मैंने कॉलेज में पढ़ा है। उसके बाद देखिए, आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपको बताना है।
सबसे पहले एम्प्लॉयर का नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक आपने काम किया है वो बताना है, नेचर ऑफ ड्यूटीज बताना है, रीजन ऑफ लीविंग बताना है और टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज बतानी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे मैंने इंग्लिश और हिंदी बताया, इसी तरह आपको जो लैंग्वेज आती हो वो आप यहाँ पर बताइए, अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको प्रेफरेंस देनी है बैंक्स की। जैसे यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में बैंक्स के नाम है, उन पर टिक करते जाइए। राइट हैंड साइड में जो प्रेफरेंस ऑर्डर है आपका वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आता रहेगा। जैसे मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस तरह से शो हो रहा है। तो आपको भी इसी तरह प्रेफरेंस देनी है। फिर प्रेफरेंस देने के बाद वैलिडेट और डिटेल्स पर क्लिक कीजिए एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले जो सबसे टॉप पैनल पर यहाँ पर राइट हैंड साइड में फोटो आपको दिख रही होगी, उसमें लिखा हुआ होगा आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। उसके बाद सबसे नीचे जो डिक्लेरेशन है उसमें आप आई एग्री पर क्लिक कीजिए और दो ऑप्शन है उन पर टिक कर दीजिए जो आपके लिए एप्लीकेबल हो। फिर सिग्नेचर के नीचे ऑप्शन आ रहा है आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, तो इस पर टिक कर दीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे, अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना है। तो ये दोनों आप अपलोड कर दीजिए। सिक्योरिटी इमेज जो है वो बॉक्स में एंटर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर जो आप क्लिक करेंगे, 850 रुपए का पेमेंट यहाँ पर आपको पे करना है। सिक्योरिटी इमेज जो है, सिक्योरिटी कैप्चा जो है वो एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग जो मीडियम है उनमें से किसी भी एक मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई, आप जिससे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए, अपना पेमेंट कंप्लीट कीजिए और पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये था आईबीपीएस क्लर्क में ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 12 जुलाई से और 1 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की और इसमें आपको 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए एग्जाम फीवर सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की 21,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ। एंड जो कैंडिडेट मोबीक्विक यूजर हैं उनको 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था आईबीपीएस क्लर्क में ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।